हेलो। आगे की ओर चलते हम लोग आज श्रृंखला को बढ़ाते हुए प्रीवियस ईयर। चलिए आज हम लोग देखते हैं आगे की क्वेश्चन। वो पहले वाला खुल गया। कौन है, इसको देखते हैं शायद। चलिए चलिए देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन। अभ्रक माइका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, बोल रहा है कौन सा इसमें कथन सही है। यह लोहा, सिलिका और मैग्नीशियम से मिलकर बना होता है। ठीक है, भूपट्टी में इसका भाग 2% होता है, भूपट्टी में इसका भाग 3% होता है। यह असाधित चट्टानों में पाया जाता है। तो यह लोहा, सिलिका और मैग्नीशियम से मिलकर बना होता है। राइट आंसर। देखिए सबसे ज़्यादा अभ्रक कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है अभ्रक कोडरमा में, झारखंड के कोडरमा में पाया जाता है। ठीक है, और एक आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में पाया जाता है। नेल्लोर में पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। भगवान शिव को समर्पित कंदरिया महादेव मंदिर निर्माण किस शासक के धंगदेव द्वारा लगभग 999 से पूरा कराया गया था? किस वंश के द्वारा कराया गया था? तो ये कराया गया था आपका चंदेल वंश के द्वारा। किसके द्वारा? चंदेल वंश के द्वारा कराया गया था। चंदेल वंश के द्वारा कराया गया था। ठीक है, हम लोग आज चलते हैं। नेत्रिनी द्वीप कहाँ पर स्थित है? ठीक है, नेत्रिनी द्वीप कहाँ पर स्थित है? तो ये है लक्षद्वीप में। कहाँ पर है? लक्षद्वीप में स्थित है। ठीक है, एक मिनट लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। इनमें से किसके द्वारा इनमें से किसके द्वारा दिल्ली सल्तनत में एकता प्रणाली के रूप में लागू किया गया था? एकता प्रणाली कौन लागू किया था सबसे पहले? तो इल्तुतमिश लागू किया था। और इसको खत्म कर, एकता प्रणाली की जगह पर अलाउद्दीन खिलजी तो था, अलाउद्दीन खिलजी कह रहे हैं, सॉरी, एकता प्रणाली, हाँ, अलाउद्दीन खिलजी तो था, वो क्या किया था? खालसा भूमि में चेंज कर दिया था इसको, खालसा भूमि में बदल दिया था इसको। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी की झील है? मीठे पानी की झील है, कौन है? तो बुलर झील। बुलर जो झील है मीठे पानी की झील है। क्या हुआ? क्या चीज? उसको देख लीजिए आप, जो है अपने तरफ से कर लीजिए। चलिए आगे चलते हैं हम लोग।
दांडी मार्च गुजरात में नमक की खदानों तक लगभग मील की पैदल यात्रा की थी। कितने मील? तो 240 मील। कब स्टार्ट हुआ था दांडी मार्च? तो 1930 में, ठीक ना। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसको दांडी मार्च, नमक सत्याग्रह भी कहा जाता है जिसको, ठीक है। स्वतंत्रता के बाद भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? कौन थे? स्वतंत्रता के बाद भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष बने थे कौन? राजेंद्र प्रसाद। ये अस्थाई अध्यक्ष थे, अस्थाई अध्यक्ष, ठीक है। अस्थाई अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मृत्युदंड पर सजा पाए हुए व्यक्ति को क्षमा, फांसी, स्थगन या सजा में कमी कर सकते हैं? कितने आर्टिकल? तो आर्टिकल 72 के तहत। आर्टिकल 123 में राष्ट्रपति का अध्यादेश है, ठीक है। आर्टिकल 40 में पंचायत का गठन है। आर्टिकल 65 में जब राष्ट्रपति नहीं रहेगा तो उपराष्ट्रपति उसके तहत कार्य करेंगे। भारतीय संविधान का 100वां संशोधन संबंधित है, किससे संबंधित है 100वां संशोधन? भारतीय संविधान का 100वां संशोधन संबंधित है किससे है? तो ये है भारत बांग्लादेश के बीच भूमि समझौता का, ठीक है। भारत बांग्लादेश और भूमि समझौता का। वस्तु जीएसटी 101वां संविधान संशोधन के तहत। अब आगे चलते हैं हम लोग। बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा, 26 जनवरी 2002 के कानून के तहत भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को फहराने के सामने इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक है। झंडे को जानबूझकर जमीन पर गिराने की अनुमति नहीं दी जाती है, ठीक है। झंडे तिरंगे को इस्तेमाल सांप्रदायिक लाभ के लिए नहीं किया जा सकता है। तिरंगे का प्रयोग तोरण, झालर, ध्वज, झंडे की तरह नहीं किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। गैर सरकारी नागरिकों को अपने परिसर में ध्वज फहराने का कोई अधिकार नहीं होता है, बिल्कुल गलत है, होता है। तो दिस इज राइट आंसर डी। चलिए, हाँ, 1680 में 1680 में जब शिवाजी की मृत्यु हो गई थी तो शिवाजी के पुत्र पन्ने भाई राजा राम के विरुद्ध उत्तराधिकारी के युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद सिंहासन पर बैठे थे। कौन बैठे थे जब शिवाजी की मृत्यु हो गई थी? तो संभाजी, ठीक है। माउंट गॉडविन ऑस्टिन केट्यू जिसको बोला जाता है कि ऊंचाई मीटर में है, कितनी मीटर ऊंचाई है बताइए आप लोग, कितनी है? तो 8611 मीटर है गॉडविन ऑस्टिन की ऊंचाई। संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? ठीक है, किस में है? तो ये आपकी 7वीं अनुसूची में है। किस में है? 7वीं अनुसूची में, जिसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के बारे में चर्चा किया गया है। चलिए, धूपगढ़ पहाड़ी सबसे ऊंची चोटी, किसकी ऊंची चोटी है धूपगढ़? तो ये है आपकी सतपुड़ा की, धूपगढ़ सतपुड़ा की। अरावली पर्वत जो है, अरावली पर्वत है जो पुरानी पर्वत है, भारत की सबसे पुरानी पर्वत है। अजंता केवल महाराष्ट्र में पड़ती है यह पर्वत, ठीक है। विंध्य पर्वत जो है, विंध्य पर्वत उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है, 2 भाग में अलग करता है। निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत का सही क्रम क्या है? दिल्ली सल्तनत का सही क्रम क्या है? ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत में पहला वंश कौन आया था? गुलाम वंश आया था, फिर खिलजी वंश आया था,
गुलाम वंश आया था, फिर खिलजी वंश आया था, फिर तुगलक वंश आया था, फिर लोदी वंश आया था। तुगलक वंश के बाद कौन वंश आया था? एक सैयद वंश। इसके बाद लोदी वंश आया था। चलिए, दिल्ली सल्तनत की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक। चिल्का झील निम्नलिखित में से किस पक्षी जंतु के लिए प्रसिद्ध है? चिल्का झील कहाँ है? कहाँ है चिल्का झील? उड़ीसा। भारत की सबसे बड़ी झील है चिल्का झील, जो कहाँ है? उड़ीसा में है। उड़ीसा में है, ठीक है। और यह राजहंस के लिए फेमस है। भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो वर्गीज कुरियन को। स्वामीनाथन क्या है? तो ये हरित क्रांति के जनक है भारत में, हरित क्रांति। और विश्व में बोलेगा तो नॉर्मन बोरलॉग। कब स्टार्ट हुआ था हरित क्रांति? 1966-67 में, ठीक है। चलते हैं हम लोग आगे। कर्तन एवं दहन कृषि, कर्तन एवं दहन कृषि प्रणाली को भारत में किस राज्य में वेबर के रूप में जाना जाता है? तो कर्तन एवं दहन प्रणाली कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। नौवीं शताब्दी में स्थापित प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ठीक है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो यह धर्मपाल के द्वारा। गोपाल वंश के शासक थे। गोपाल इसका शासक, प्रथम शासन थे, मतलब पाल वंश से ये रिलेटेड थे। पाल वंश के बाद प्रथम आए थे गोपाल वंश, इसके बाद आए थे धर्मपाल। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। लास्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित किस आर्टिकल में कर्मचारियों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि का प्रावधान किया गया? किस आर्टिकल में कर्मचारियों के लिए किया गया निर्वाह मजदूरी? तो 43 में, ठीक है, 43 में किया गया है। आगे हम लोग कल देखते हैं।